बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। लो जी, क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू पेयरिंग स्कीम आ चुकी है। 2026 में जो आपका एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम फाइनल आ चुकी है। इस पेयरिंग स्कीम को ज़रूर एक दफ़ा समझ लें ताकि फिर किसी से कुछ आपको पूछने की ज़रूरत ना पड़े, और इसी पेयरिंग स्कीम के तहत ही आपका बोर्ड का पेपर सेट होगा। 100% कन्फर्म है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि कौन से चैप्टर्स आपको तैयार करने हैं, कौन से चैप्टर शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यू के लिहाज से आपने तैयार करने हैं, एमसीक्यूज किस लेवल के आएंगे, कितने आएंगे, किस चैप्टर से कितने आएंगे, ये सारी कैलकुलेशन यहाँ पे करके दे रहा हूँ। 60/60 मार्क्स हर एक बच्चे ने लेने ही लेने, और इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। इंशाल्लाह पहले से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा बेटे। पूरी कैलकुलेशन करके देता हूँ, जल्दी से समझ ले। सबसे पहले एक आपको पेपर मिलेगा ऑब्जेक्टिव पेपर, जिसके ऊपर टॉप पे लिखा होगा पार्ट 1। सही है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 शामिल होगा, बस सिर्फ एक ही क्वेश्चन, और ये एमसीक्यूज होंगे। 12 एमसीक्यूज होंगे टोटल। अब आपके पास चैप्टर फिजिक्स के कितने हैं? टोटल 9 चैप्टर्स हैं। तो अब किस चैप्टर से कितने एमसीक्यू आएंगे और एक्सरसाइज से कितने आएंगे, इंटरनल कितने आएंगे, ये जरा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, और 100% कन्फर्म ही बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा इधर उधर से कुछ भी नहीं आना। तो चैप्टर नंबर 1 से डेफिनेटली सिर्फ एक एमसीक्यू आएगा। चैप्टर नंबर 2 से भी 1 एमसीक्यू है। चैप्टर नंबर 3 से 2 एमसीक्यू आएंगे। चैप्टर नंबर 4 से भी 2 एमसीक्यू आएंगे, पक्की बात है ये। चैप्टर नंबर 5 से 1, चैप्टर नंबर 6 से 2 एमसीक्यू आएंगे। 7 से बेटे 1 आएगा, 8 से भी 1 एमसीक्यू, और 9 से भी 1 एमसीक्यू आएगा। ऐड अप करें, ये आपके पास 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10, 10 + 2 12। तो 12 नंबर के आपके पास क्या आएंगे बेटे? एमसीक्यूज आएंगे। अब अगली बात जरा गौर से सुने। जिन चैप्टर से 2-2 एमसीक्यू आएंगे ना, देखें मैं कब से आपको कह रहा हूं, शुरू में मैंने आपसे बात की थी कि भाई 3 या 4 एमसीक्यूज ओ लेवल बेस पे आएंगे, मतलब एप्लीकेशन बेस, मतलब कंसेप्चुअल, थोड़ा सा ट्रिकी एमसीक्यूज होंगे। डायरेक्ट बुक की लाइन नहीं होगी, एक्सरसाइज से नहीं आएंगे। 3 या 4, तो वो 3 एमसीक्यू कंफर्म हो गया। देखें, इस चैप्टर से 2 एमसीक्यू है, एक एक्सरसाइज से आएगा, एक कंसेप्चुअल आएगा इंटरनल। इस चैप्टर से भी 2 हैं, तो एक एमसीक्यू एक्सरसाइज से पक्का आएगा और एक कंसेप्चुअल आएगा। इस चैप्टर से भी एक कंसेप्चुअल आएगा, एक एक्सरसाइज से आएगा। ये 3 एमसीक्यू आपके ओ लेवल बेस पे बनेंगे, थोड़ा सा आपको हिलाएंगे, ये कंफर्म है। इससे ज्यादा एमसीक्यूज इंटरनल कंसेप्चुअल नहीं बनेंगे। बाकी जिन जिन चैप्टर से एक एक एमसीक्यू है ना, या तो ये सिर्फ एक सिंपल जो थ्योरी की लाइन है, डेफिनेशन वगैरह, इस तरह से एमसीक्यू आएगा, बुक की सीधी सीधी लाइन होगी, या फिर ये एक्सरसाइज से पक्का एमसीक्यू आएगा, ये कंसेप्चुअल नहीं बनेगा। तो आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। जिन चैप्टर से एक एक एमसीक्यू है ना, इनके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज बस आप तैयार कर लें, उन्हीं में से ही आएगा, ये कंफर्म बता रहा हूं आपको, आप देख लीजिएगा पेपर में। ठीक है, तो इन चैप्टर्स पे थोड़ी आपने अच्छी तवज्जो देनी है, ताकि 3 एमसीक्यू जो कंसेप्चुअल आएंगे और 3 इनमें से एक्सरसाइज के आएंगे, वो तो हो जाएंगे एक्सरसाइज वाले, तो 3 कंसेप्चुअल भी आपके हो जाए। मैं इंशाल्लाह आपकी हर एक चैप्टर की एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। क्लियर है जी? ये बात सारों को समझ आ गई? अब चलते हैं आगे। सब्जेक्टिव पेपर आपको मिलेगा एक और, जिसमें आपके पास सेक्शन या पार्ट 2 मेंशन किया होगा। सबसे पहले होगा शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन। शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में ना इस तरह से 3 क्वेश्चंस मेंशन किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा ना, इसमें टोटल 8 पार्ट्स होंगे, रोमन में होंगे। जो यहाँ पे आपके पास पार्ट जिस तरह से मेंशन किया हो ना, आपने आंसर शीट पे भी वही पार्ट्स मेंशन करने हैं, ये बात नोट कर लें। तो 8 में से आपने 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। अब ये 8 पार्ट्स किन किन चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे वो देख ले। क्वेश्चंस ऊपर लिखूंगा, नीचे चैप्टर्स मेंशन कर दिए। क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर 1, 2, 3 से बनेगा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पक्के आएंगे। चैप्टर नंबर 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पक्के आएंगे, ये 100% कंफर्म है, इससे इधर उधर थोड़ा सा भी नहीं होगा। चैप्टर 3 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पक्के आएंगे। लो जी, ये तरतीब है। 8 हो गए ना, 8 पार्ट्स में से आपने कोई से 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे, बाकी 3 आप चॉइस में छोड़ सकते हो। अब याद रखिएगा, इन 8 में से ना 4 या 5 शॉर्ट क्वेश्चन पक्के पक्के एक्सरसाइज से होंगे, बाकी 1 या 2, एक आध कोई सिंपल डेफिनेशन होगी इंटरनल, जो पैराग्राफ से पूछी जा सकती है, जो आपको कंसेप्ट दिया है, टॉपिक समझाया, वहां से आ सकती है, और बाकी 2 जो होंगे ना, उसमें से एक कंसेप्चुअल, एक कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में से आएगा। तो इस तरह चाहे आप वो कर लें चाहे ना करें, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन 3 या 4 मैक्सिमम 4 तो पक्के पक्के एक्सरसाइज से आएंगे, ये लिख के रख ले मेरी बात।
ठीक है, तो इस तरह देखें आपने ये चीज समझ लेनी है। अब आप यहां से कोई से 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो जिन बच्चों को 3 चैप्टर्स ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार नहीं करने, तो वो 2 कर ले भाई, सिर्फ 2 कर ले, ये पहला और दूसरा कर ले, 5 क्वेश्चन फिर भी आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। अगर पहला और तीसरा करते हो तो फिर भी आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 5 × 2, तो आंसर क्या आ गया बेटे 10। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 2 से आप 10 नंबर अपने पक्के कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ 2 चैप्टर शॉर्ट के लिहाज से तैयार करने हैं, मेरे लिहाज से आप 1 और 3 कर लो, सही है, क्योंकि 6 करोगे तो 5 आराम से अटेम्प्ट हो जाएंगे। चलें जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए, 8 पार्ट्स होंगे, 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे, 5 to the 10, यहां से भी आपने 10 नंबर पक्के लेने हैं। इसमें जो तरतीब रहेगी वो चैप्टर 4, 5, 6 से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया जाएगा। अब चैप्टर नंबर 4 से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो आपको बता देता हूं, 3 आएंगे, 5 से भी 3 आएंगे और 6 से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब मेरा आपको मशवरा है कि आप यही 2 चैप्टर शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करो, 4 पक्के एक्सरसाइज से आ जाएंगे, एक आधा आप कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स से कर लेंगे, बाकी भी आपको एक आध यहां से आता होगा। लेकिन ज्यादा फोकस आप बेटे इन चैप्टर्स पे रखिएगा, इनके शॉर्ट हर लिहाज से आपने तैयार कर लेने हर तरह से, ठीक है जी। तो इस तरह से भी आप यहां से 5 पार्ट्स अटेम्प्ट कर सकते हो, 5 to the 10, तो 10 नंबर आप यहां से भी ले सकते हैं आराम से। देखें कितना पैटर्न इजी है, सिर्फ तैयारी करने वाले बने, हर चीज मैंने पढ़ा दी है, शॉर्ट, लॉन्ग, न्यूमेरिकल। अभी बताता हूं किस चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा और किस से लॉन्ग आएगा, ये पता किसी को नहीं होता, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाए, 5 पार्ट्स 8 में से अटेम्प्ट करने हैं, चैप्टर 7, 8, 9 से ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। 7 में से डेयर स्टूडेंट्स यही तरतीब रहेगी कि 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 8 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 9 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पक्के आएंगे। 8 पार्ट्स होंगे, आपने कोई से 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे, रोमन में आपने मेंशन करना होगा, 5 to the 10, तो 10 नंबर आप यहां से पक्के ले सकते हैं। अब आप देखें चैप्टर 9 बेशक छोड़ दो, कोई मसले वाली बात नहीं है, सिर्फ एमसीक्यूज तैयार कर लो, इधर से शॉर्ट ना करें बेशक, अगर मुश्किल लगते हैं वैसे छोटी छोटी डेफिनेशन में करवा दूंगा। तो यहाँ पे अगर ये 2 चैप्टर भी आप शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लेते हैं ना, तो आपके 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे आराम से, 4 तो पक्के पक्के एक्सरसाइज से आएंगे। तो मेरा आपको मशवरा यही है कि आप यही 2 चैप्टर्स हर लिहाज से अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, ताकि शॉर्ट लॉन्ग दोनों हो जाए, और ये फायदा आपको लॉन्ग में भी देंगे, सही है। इसमें से तो देखें ना, चैप्टर नंबर 9 जो है, इसमें से ना लॉन्ग का ए पार्ट आएगा ना बी पार्ट आएगा, कन्फर्म है, छोटी छोटी डेफिनेशन है। इसका मतलब इन 2 चैप्टर से एक लॉन्ग आपका हो सकता है और शॉर्ट भी हो जाएंगे। इसीलिए कह रहा हूं कि ये 2 चैप्टर्स आपने हर हाल में अच्छे तरीके से तैयार करने ही करने हैं, और न्यूमेरिकल्स भी इनके बहुत थोड़े हैं। लें जी, ये कैलकुलेशन होगी तो 10 + 10 + 10 30, यानी कि 30 नंबर आप यहां से ले सकते हो, और 12 नंबर ये एमसीक्यूज के हैं, 30 मार्क्स जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन में ले लिया आपने। अब आ जाए पार्ट 3, उसी पेपर पे पार्ट 3 मेंशन किया होगा, लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन होगा। 3 क्वेश्चंस इस तरह से मेंशन किए होंगे, 5, 6, 7, कोई से 2 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स होंगे, ए एंड बी। ए पार्ट थ्योरी का होगा, बी पार्ट न्यूमेरिकल का होगा। मैं यहां लिख भी देता हूं, ये आपके पास थ्योरी का पार्ट होगा और ये न्यूमेरिकल का पार्ट होगा, ये थ्योरी और ये न्यूमेरिकल। अगर आगे पीछे तरतीब चेंज हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है, एक पार्ट न्यूमेरिकल का, एक थ्योरी का, लेकिन अक्सर तरतीब यही रहती है कि ए पार्ट थ्योरी, बी पार्ट न्यूमेरिकल, ए पार्ट थ्योरी, बी पार्ट न्यूमेरिकल। क्लियर है? तो आपने ये नहीं करना कि इधर से ए पार्ट कर लो, इधर से बी कर लो, ये करोगे नंबर सिर्फ एक पार्ट के मिलेंगे, या इसके या इसके। हाँ, जो क्वेश्चन आपने करना है उसके दोनों पार्ट्स आपको करने पड़ेंगे, तब आपको दोनों पार्ट्स के मार्क्स मिलेंगे। बात समझ आ रही है ना? तो कोई से 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 3 क्वेश्चंस है, कोई से 2 कर लो, क्वेश्चन 5 कर लो, 7 कर लो, 6, 7 कर लो, 6, 5 कर लो, ये आपकी मर्जी है। बात समझ आ गई है? अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 के ये दोनों पार्ट्स किन चैप्टर से बनेंगे। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर मेंशन कर रहा हूं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। ये 3 चैप्टर्स बता रहे हैं, वो 2 नहीं बताए उन्होंने, 3 बताए हैं बोर्ड ने कि भाई इन 3 चैप्टर से हम ए और बी पार्ट लेंगे।
अब मैं आपको गारंटी देता हूं कि ए वाला यानी कि जो चैप्टर नंबर 1 है ना, यहां से लॉन्ग नहीं आना, ये मेरा मानना है। आया तो न्यूमेरिकल आएगा, लॉन्ग नहीं आएगा। लॉन्ग आएगा तो चैप्टर 2 या 3 से आएगा। तो इस तरह देखें, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ये कंफर्म होगा, मैं आपको पेपर में दिखाऊंगा। तो इसको आप लॉन्ग के लिहाज से तैयार ना करें, इन दोनों चैप्टर्स को लॉन्ग के लिहाज से अच्छे तरीके से तैयार कर लें, आपके दोनों पार्ट्स हो जाएंगे। मेरी छठी हिस्स ये कहती है कि दूसरे में से लॉन्ग आएगा, तीसरे में से न्यूमेरिकल आएगा। हो सकता है कि इसमें से न्यूमेरिकल आ जाए, लेकिन मैं अपनी छठी हिस्स की बात कर रहा हूं। आपकी जो छठी हिस्स है आप उसके मुताबिक चल सकते हैं, लेकिन बोर्ड ने यह बताया है कि इन 3 चैप्टर से हम ये 2 पार्ट्स सेलेक्ट करेंगे। हां, एक चीज कंफर्म कर ले, गौर से सुनिएगा। अगर सपोज करो चैप्टर 2 में से थ्योरी का पार्ट आ जाता है, तो फिर चैप्टर 2 से कभी भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा। फिर न्यूमेरिकल चैप्टर 3 से होगा या 1 से होगा। ये कुछ बच्चे हो सकता है सोचें कि आज जिसमें से थ्योरी आएगा उसमें से न्यूमेरिकल आ जाए, फिर ये नहीं होगा। जिस चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा उस चैप्टर से थ्योरी का पार्ट नहीं आएगा, वो किसी दूसरे चैप्टर से आएगा। कन्फर्म हो गया ना, बात समझ आ गई ना। तो इस तरह से ये किसी को नहीं पता कि इसमें से न्यूमेरिकल आएगा या उसमें से आएगा। अपने तौर पे आपका तुक्का लग जाए तो वो ठीक है, लेकिन उन्होंने सिर्फ आपको ये 3 चैप्टर्स बता दिए कि भाई इनमें से हम ये 2 पार्ट्स लेंगे। तो ए पार्ट जो होगा ना, ये आपके पास 4 मार्क्स का होगा, 4 नंबर का थ्योरी का, हालांकि 5 का होना चाहिए, लेकिन 9th में यही तरतीब होती है, 10th में बदल जाती है। और न्यूमेरिकल जो है ना, ये आपके पास 5 नंबर का होगा। तो 5 + 4 9, तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 9 मार्क्स का होगा। क्लियर है? मैं एक चीज बता रहा हूं, और यहां पे मैंने लिख भी दिया है कि 3 क्वेश्चंस में से आपने कोई से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ले जी, क्वेश्चन नंबर 6 में ए बी पार्ट दोनों आपको अटेम्प्ट करने होंगे, अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं तो। और यहां पे जो चैप्टर्स की तरतीब रहेगी ना, वो बेटे इसी तरतीब को आपने फॉलो कर लेना है। 3 के बाद ये 4 5 6, इन 3 चैप्टर से आपके ये 2 पार्ट्स बनेंगे। फिर से कह रहा हूं, अगर 4 में से ए पार्ट थ्योरी का लॉन्ग आ जाता है तो 4 में से न्यूमेरिकल फिर नहीं आएगा, या 5 में से न्यूमेरिकल आएगा या 6 में से आएगा। इसलिए आपको तैयार तो करने ही पड़ेंगे ना लॉन्ग और न्यूमेरिकल हर लिहाज से, ठीक है। तो आपको तीनों चैप्टर्स के न्यूमेरिकल और थ्योरी यानी कि लॉन्ग करने पड़ेंगे, वो मैं बता भी दे रहा हूं, ठीक है। बता दूंगा अगली वीडियो में भी बता दूंगा, और पहले भी बता दिया है कि इन चैप्टर्स के कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन से न्यूमेरिकल्स है। मैंने निशान लगवा दिए, लेकिन एक दफा फिर भी अगली वीडियो में आपको पूरी बुक के लगवा दूंगा। क्लियर? अब आ जाए आगे। 5 + 4 9 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसके भी 2 पार्ट्स होंगे। इसमें जो चैप्टर्स की तरतीब रहेगी वो रहेगी 7 8 9। 9 में से तो नहीं आना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। बस इन 2 चैप्टर्स पे आपने ज्यादा फोकस करना है, यहीं से थ्योरी और यहां से न्यूमेरिकल, या फिर यहां से थ्योरी। मेरी छठी ये कहती है कि यहां से आपके पास थ्योरी आएगी और यहां से न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। लेकिन ये पता किसी को नहीं होता, मैं अपने एक्सपीरियंस पे कह रहा हूं, ये बात आप जरा गौर से सुन लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स देखें, आप ये 2 चैप्टर तैयार कर ले और इधर से आप कोई एक 3 चैप्टर का पेयर कर लें तो आपके ये लॉन्ग भी हो जाते हैं। तो कोई से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ले जी, अगर आप सपोज करें 5 और 6 करते हो, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यही करेंगे क्योंकि उनको ये चैप्टर्स आसान लगते हैं, या उनको जरा मैग्नेटिज्म वाला और 7 वाला ना मुश्किल लगेगा, तो आप भी चलो यही कर लो, ये आपकी मर्जी है। मैंने तो आपको हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आसान से आसान करके, और हर एक चीज क्लियर कराई हुई है, तो आपको मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर 2 क्वेश्चंस आप करते हैं तो 9 + 9 18, तो 18 नंबर आप यहां पे ऐड कर दो। लो जी, 18 + 12 30, 30 + 30 60, 60/60 मार्क्स आप आराम से ले सकते हो। और इंशाल्लाह हर एक स्टूडेंट के 60/60 ही आएंगे, क्योंकि फिजिक्स हमने आपको पढ़ाई है और मुझे पता है कि भाई जिस तरह से मैंने पढ़ाया है ना, अगर आपने उस तरीके से तैयारी कर ली है, नोट्स बना लिए, गारंटी दे रहा हूं मेरे बताए तरीके को फॉलो करें, इंशाल्लाह 60/60 मार्क्स आप कहेंगे। इंशाल्लाह जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा बेटे, और जाते जाते वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लिया। बाकी सब्जेक्ट के भी आपके साथ पेयरिंग स्कीम शेयर करूंगा और सारे प्लान भी आपके साथ शेयर करूंगा कि भाई आपने किस टाइम में कौन सी चीजें तैयार करनी है, इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी हैं। तो हर वीडियो देखा करें, इंशाल्लाह आपकी तैयारी करवा देंगे। तो इसका एक दफा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बैठ के इसको गौर से देख लें। तो देखें, मैंने 100% आपको हर तरीके से सारी चीजें क्लियर करवा दी हैं। अब बेटे आप बस सिर्फ पढ़ने वाले बन जाए, तैयारी करें, आज से सीरियस हो जाए। अल्लाह हाफिज।